नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। तो इनकी एज है 40 इयर्स। ये एक मेल है, ये आर्मी में जॉब करते हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि जैसे इनको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रॉपर्टी ख़रीदने का इनका मन है, तो क्या वो इच्छा इनकी पूरी हो पाएगी। और इनके जैसे इनका कहना है हेल्थ कैसी रहेगी आगे आने वाले समय में। साथ ही साथ इनको प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। ये इस साल इनका प्रमोशन होना, उस प्रमोशन का वेट ये कर रहे हैं। तो क्या वो प्रमोशन इनको मिल सकता है, क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका चार्ट हमें क्या बताता है। और इनका क्वेश्चन ये भी है कि साढ़े साती का इफ़ेक्ट इनकी कुंडली में है, तो जो आगे वो क्या असर दिखाएगा, क्या कोई बेनिफिट देकर जाएगा, क्या उनको कुछ गेंस होंगे या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो ये एक वृश्चिक लगन है और जो यानी 8 नंबर का चार्ट है। 8 नंबर यानी कि मार्स की राशि, यानी इनकी आपके मंगल की राशि। मंगल इनके 8वें स्थान पे बैठता है। मंगल जब भी 8वें स्थान पे, जब भी लग्नेश इस तरह 8वें घर में आके बैठता है तो इंसान को मंगली बनाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तेज मंगली है, तो इसलिए ही इनका जो करियर है वो आर्मी से जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि जो लड़ाई का क्षेत्र होता है, लड़ाई के मैदान, इस तरह की चीज़ों में इनके करियर ज़्यादा बनते हैं। अब जब इस तरह का लग्नेश इस तरह अष्टम भाव में आके बैठता है, तो ये जो एक रूल होता है, ऐसे लोगों को दूसरों के जैसे कब क्या होता है कि दूसरों के नुकसान से फ़ायदा होता है। ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस इनको काफ़ी मिलता है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलना, ये चीज़ भी देखी जाती है। तो जैसे कई बार होता है कि आपके पेरेंट्स के पास इनहेरिटेड धन है तो वो आपको मिलना, या कई बार आपके पेरेंट्स से प्रॉपर्टी इनहेरिट होना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अब यहाँ पर इनके कुंडली में और आगे चलते हैं तो देखिए केतु इनके तीसरे भाव में बैठे हैं और राहु यहाँ। देखिए मैं इनको बोलूँगी कि ऐसे लोग ना घूमते बहुत हैं। जब राहु इस तरह भाग्य स्थान में आता है तो इनको ट्रांसफ़र, शिफ्टिंग, ये सी चीज़ें बहुत मिलती हैं और इसी से ही इन्हें फ़ायदा होता है। ये मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग ना जब मूवमेंट में रहते हैं ना, तब तक इनको बहुत फ़ायदा मिलता रहता है। हर 2-2 3-3 साल में ट्रांसफ़र होना, हर साल ट्रांसफ़र होना, ये मतलब इनका ना ऐसा लगता होगा कि लगेज ले लेके घूम रहा हूँ मैं, इस तरह की फीलिंग आना, बार बार घूमते रहना, इस तरह का सिचुएशन रहती है इन लोगों की। और अगर नहीं है तो इनको लेना चाहिए। अगर इनको कहीं भी ट्रांसफ़र, शिफ्टिंग इस तरह की मिलती है, ट्रांसफ़र्स मिलते हैं, तो इन्हें जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र्स लेने चाहिए। तो वो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। क्या होता है कि राहु जो होता है ना 9वें भाव में, तो वो ट्रांसफ़र्स पसंद करता है। राहु को क्या होता है, एक जगह मन नहीं रखता। राहु को होता है कि दिमाग चलाने की आदत होती है और केतु को पैर चलाने की आदत होती है। तो ये जब तक ट्रांसफ़र, शिफ्टिंग चलता रहेगा इनका, तो इनके जीवन में भी ग्रोथ आती रहेगी। अब बात करते हैं मून की, यानी कि चंद्रमा की। चंद्रमा बैठे हैं एक्वेरियस में, तो कुंभ राशि में। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए साढ़े साथी की मैं बताऊंगी कि साढ़े साथी का इनका सेकंड फेज़ जो है अप्रैल में शुरू हो रहा है। अप्रैल में सेकंड फेज़ शुरू हो जाएगा, अप्रैल एंड में, लास्ट वीक में। तो क्या होता है कि इस तरह से साढ़े सेकंड फेज़ में तो इनको ऐसा लग सकता है कि नए टास्क इनके जीवन में आ सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल सकती है, नए टास्क इनके बेसिकली जीवन में आएंगे, नई नई चीज़ें लर्निंग करने के लिए इनको मिलेंगी। और अगर बात करें तो 12 जुलाई को शनि यहाँ आ जाएंगे। 12 जुलाई को शनि यहाँ पास ऑन होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, साढ़े साथी का थर्ड फेज़ भी इनके जीवन में शुरू होगा। तब अगर बात करें तो तब थोड़ा बेनिफिट इनके जीवन में आ सकता है। जैसे ये प्रमोशन चाह रहे हैं, तब प्रमोशन के चांसेस बनते हैं इनको। जैसा मैं इनको बोलूँगी हर सैटरडे डोनेशन करें, तो जिससे इनके चांसेस स्ट्रॉन्ग बने। चांसेस वीक हैं क्योंकि साढ़े साथी का समय है, लेकिन फिर भी साढ़े साथी मेहनत कराती है, साढ़े साथी बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो जो रिजल्ट्स हैं वो शनिदेव जैसे हम कह सकते हैं कि शनिदेव को आप प्रणाम कर सकते हैं, और अदरवाइज जो आप डोनेशंस करें हर सैटरडे, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, और देखिए प्रॉपर्टी की भी मैं बात करूँगी। प्रॉपर्टी के मामले में क्या होता है कि मून ये इमोशनल डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं। ऐसे लोग चंद्रमा होने के कारण इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पर इनके देखिए क्या है कि अगर ये जो यहाँ का राशि लॉर्ड है, 4th हाउस का, प्रॉपर्टी का जो कारक है वो है सैटर्न, और वो बैठा है यहाँ पर बैठे नीच राशि का वीनस। तो प्रॉपर्टी के सुख में कमी करना, इनकी क्या होता है कि ऐसे लोग अगर जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करते हैं तो नुकसान इनको झेलना पड़ता है।
तो या तो ये अपने नाम से प्रॉपर्टी ना लें, मैं इनको ये सजेस्ट करूँगी कि अपनी वाइफ के नाम से ले लें, अपने बच्चे के नाम से ले लें, इस तरह से आप लें, या जॉइंट नेम में लें, इस तरह से आप करें तो वो आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि जब भी नीच राशि का इस तरह का ग्रह आता है के साथ, नीच राशि का वीनस आता है, तो इंसान के जीवन में ना क्या होता है, ऐसा लगता है कि मैं सुख कम देख पा रहा हूँ, जैसे जो मेरे मन की इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे मेरे पास सब कुछ तो है जीवन में, लेकिन एक अनसेटिस्फेक्शन मेरे जीवन में आ रहा है। मैं मतलब अपने सराउंडिंग में जो मेरी पसंद की चीज़ें हैं उनको हासिल करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ें अटक जाती हैं, इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ के अगर लॉर्ड की बात करें, एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, पहले हम प्लैनेट्स पे चलेंगे। मार्स है, मार्स की अगर हम बात करें 1 2 3 4, ये देखिए हाँ, ये दृष्टियाँ हमें मार्स से मिल रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान का जो मार्स जब इस तरह की दृष्टि देता है, इस तरह का एस्पेक्ट देता है, तो ये देखिए यहाँ पर अर्निंग भी, यानी कि आप मिलिट्री के क्षेत्र से कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, और जैसे लड़ाई से कमाना, इस तरह की चीज़। फिर दूसरा क्या है कि आप अपने परिवार के लिए काफ़ी एक जैसे अपने परिवार के लिए एकदम हेड का काम करना, परिवार के लिए आगे से आगे बढ़ना, इस तरह की चीज़ें। और ये लोग क्या होता है कि अगर हम देखें तो ये सॉलिड मनी भी कमाते हैं, एक तरह से अगर हम देखें तो सॉलिड मनी भी बनाते हैं, वो इनके लिए बेटर रहता है। और सॉलिड मनी से मतलब है बैंक बैलेंस इस तरह का बनाना, तो वो इनके लिए आगे बेटर रहता है। सॉलिड मनी यानी बैंक बैलेंस होना, बैंक में एफडीज होना, वो चीज़ इनको बेनिफिट दे सकती है। अब यहाँ पर देखिए, ये 3rd हाउस में भी मंगल, ये मंगल की उच्च राशि भी है, यहाँ पर ये 8वीं दृष्टि इसकी आ रही है, और मंगल की उच्च राशि भी है। ऐसे में क्या होता है कि इंसान ना अपने हिम्मत की साथ नहीं छोड़ता, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन ये लोग झेल जाते हैं कि नहीं, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। इनके अंदर वो हिम्मत, जज्बा, ये सारी चीज़ें जो कि एक आर्मी पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हिम्मत, जज्बा इनको मंगल यहाँ से दे रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पर राहु का, जैसे मैंने बताया स्टेटस कि राहु जो है वो घूमने का इंडिकेशन है, वो घूमना, ट्रैवल्स करवाता है, तो वो चीज़ जैसे राहु करवाएगा, तो इनको जितने ज़्यादा ये ट्रांसफ़र शिफ्टिंग करेंगे उतना ही जीवन में ग्रोथ इनके आएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये 10th हाउस है, तो यहाँ पर बैठे सूर्य, तो गवर्नमेंट जॉब दिलाते हैं सूर्य। मरकुरी यहाँ पे कम्बस्ट हो गए हैं सूर्य के पास होने के कारण, ये देखिए सूर्य का डिग्री ये है, मरकुरी के पास आने से, सूर्य के पास जितना ज़्यादा पास ग्रह होता है तो वो ग्रह जो है नुकसान कर जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है, जैसे हम कह सकते हैं। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है, लेकिन क्या होता है कि इंसान अपनी कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़ का फल उतना नहीं आ पाता। तो मरकुरी के लिए मैं इनको सजेस्ट करूँगी ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाएं, जैसे टाइमर ग्रीन कलर का आ रहा है या व्हाट्सअप ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रखें, वो इनके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए कि 5 नंबर सूर्य अपनी राशि में है, तो देखिए सूर्य ने इनको गवर्नमेंट जॉब तो दिलाई इनको, और राइज भी कराएगा सूर्य, लेकिन मरकुरी के थोड़े वीक होने के कारण ये दिक्कत आ रही है, लेकिन उपाय करने से थोड़ा सा चीज़ें इनकी ट्रैक पे आएंगी, बेटर होगा। यहाँ पर देखिए वीनस भी, ये देखिए वीनस के लिए मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि वीनस में, जैसे ये नीच राशि का वीनस है, तो जैसे कभी भी इनके आसपास किसी लड़की की शादी होती है तो वहाँ पर ये डोनेशन करें, वहाँ पर कोई हेल्प, किसी तरह की मॉनेटरी हेल्प है, कोई डोनेशन है, वो भी करेंगे ये, तो वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए सैटर्न, जुपिटर और वीनस 3 ग्रह यहाँ बैठे हैं, और देखिए सैटर्न की बात करते हैं पहले। ये देखिए सैटर्न की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो ये देखिए सैटर्न के यहाँ पर ये इधर दृष्टि आई जो इन्हें लेबोरियस बना रही है, कि जैसे मेहनत से घबराते नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, ये अपने बच्चों को भी अच्छी बात सिखाते हैं, और क्या होता है कि बच्चे या तो देर से होना, ये भी चीज़ देखी जाती है, और इनके अंदर एक जैसे कहते हैं ना अपने बच्चों को भी कि नहीं सीखो समझो, इस तरह के जैसे हार्ड वर्किंग बनाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर 8th हाउस की बात करें तो यहाँ पर 8th हाउस में भी शनि का आना ये लॉन्गेटिविटी बढ़ाता है, तो उसमें क्या होता है कि इंसान कैसी भी, जैसे अब इन्होंने कहा कि मेडिकल हेल्थ इशू इनको देखना पड़ा, तो हेल्थ इशू से ये साफ एकदम निकल आते हैं। इनको जैसे कहना चाहिए कि ये कोई भी मेडिकल एलिमेंट आता है, कोई भी हेल्थ इशू आता है, तो वो पास से होकर निकल जाएगा, लेकिन बहुत कोई लॉन्ग टर्म या कोई ऐसी डेंजरस कोई ऐसी सिचुएशन नहीं देता। अब यहाँ पर जुपिटर की बात करते हैं, तो जुपिटर है, ये देखिए
ये जुपिटर की दृष्टि है, 5वीं 7वीं 9वीं। तो ये देखिए ये जुपिटर, ये नई नई चीज़ें सीखना, टाइम टू टाइम नई नई चीज़ें सीखने की कैपेसिटी दिलवाना। ऐसे ही बच्चे होते हैं, इनके काफ़ी अच्छे वेल मैनर्ड निकलते हैं। साथ में जैसे कहना चाहिए कि बच्चों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी निकलती है। बच्चे इनके काफ़ी कुछ ग्रूम्ड होते हैं, काफ़ी कहना चाहिए कि जिसकी जुपिटर की एस्पेक्ट होती है तो वो बच्चों पे खास ध्यान देते हैं। बच्चों के होता है ना, बच्चों की अपब्रिंगिंग में इनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन देखा जाता है। अब ये देखिए 7वें घर पे भी दृष्टि आ रही है, तो अपने स्पाउस से बहुत प्यार होना। यहाँ पर देखिए कि योग बनता है, ये लक्ष्मीवान योग बन रहा है, केंद्रपति और पंचमेश का योग, यानी 4th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड इकट्ठे बैठे। ये देखिए ये तो क्या होता है कि ऐसे में इंसान के पास धन बहुत आता है, धन तो आता है अब, लेकिन साथ में वीनस नहीं। जैसे इनका क्वेश्चन ये भी था कि जैसे कि पैसा जुड़े, पैसा इंक्रीज़ हो, तो ये देखिए यहाँ पर ये वीनस का नीच राशि में आके ये बैठना, तो ये क्या होता है, खर्चे भी साथ में लेकर आता है। जैसे ही धन जुड़ता है तो साथ में खर्चे भी लेकर आना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और अब देखें आगे, साथ ही साथ देखिए बुध की अपनी राशि है और उसका लॉर्ड जो है बुध यहाँ बैठ गया, अपने से 12वें स्थान में बैठ जाना। तो जब भी ग्रह अपने से 12वें स्थान में, देखिए ये भी 12वें स्थान में, खर्चों का अपने 12वें स्थान में बैठना, ये भी इनकम का 12वें स्थान में बैठना, तो खर्चों का लगाए रखना। ये इसलिए जो है इनका धन भी कम जुड़ता होगा, या जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं उसमें लॉस होना, ये चीज़ देखने को मिल रही है। इसलिए मैंने सलाह दी कि अपनी वाइफ के लिए नाम से करें तो बेटर रहेगा, या अपनी बच्चे के नाम से करें तो वो इनके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं इनकी, चलिए चार्ट को देखिए। पहले हम चलेंगे नवमांश चार्ट में, तो यहाँ वीनस भी अच्छी पोजीशन में है, लगन का 9 नंबर है, और यानी कि दूसरे भाव का लगन है। तो दूसरे भाव का लगन अपने फैमिली का सपोर्ट बहुत दिखाता है। ऐसे लोगों को वाइफ जो होता है या लाइफ पार्टनर बहुत सपोर्टिव मिलता है जीवन में, पेरेंट्स का सपोर्ट अच्छा मिलना, इस परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, आगे बच्चों से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। और सूर्य अपनी उच्च राशि में है, तो सूर्य का देखिए बहुत बेनिफिट इनको मिला, यहाँ उच्च राशि में है, वहाँ अपनी राशि में है मेन चार्ट में, तो जैसे स्ट्रेंथ बहुत है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब मिल सकी। और यहाँ पे जुपिटर, ये देखिए जुपिटर जो है ये शुक्र की राशि में है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत इसलिए देता है, जैसे कि क्या होता है कि धन आया और निकला, इस तरह की प्रॉब्लम देना। मरकुरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, हालांकि वहाँ पे वीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनको जैसे कहते हैं ना कि काम बन रहे हैं, काम को ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डंप कर दिया। जिस तरह का योग हमने मेन कुंडली में देखा उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलने के कारण इनका जो है नुकसान में, जैसे होता है ना कम नुकसान होना, थोड़ा लॉसेस में कवर अप हो जाना, इस तरह के लॉसेस हुए इनिशियली, लेकिन वो कवर अप हो जाएंगे, इस तरह की इंडिकेशंस मिल रही हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जैसे सैटर्न का तो हमने देखा ही, गोचर में गुरु जो है अप्रैल में यहाँ पर आ जाएंगे जुपिटर, तो अप्रैल के महीने में यहाँ पर जब गुरु आके बैठेंगे तो ये देखिए गुरु की एस्पेक्ट जो हमें मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ पर 3 एस्पेक्ट होती हैं, 5वां 7वां 9वां। तो ऐसे में क्या होगा कि काम बनेंगे, आपका भाग्य स्थान एक्टिवेट होगा तो काम बनेंगे। और यहाँ पर भी देखें तो थोड़ा इनकम के स्रोत बनना, थोड़ा चीज़ों का बेटरमेंट आना, इस तरह की चीज़ें, तो ये 18 मई तक रहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि तब 18 मई तक आपके जीवन में थोड़ा रिलीफ आएगा, थोड़ा बेटरमेंट आपको देखने को मिलेगा। सैटर्न तब तक यहाँ रहेंगे लेकिन आपको रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर भी आपको भी ऐसा लगेगा कि थोड़ी सोचने समझने की शक्ति बेटर हो रही है, चीज़ें बढ़ेंगी इस तरह की, और रिकवरी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। जो भी आपको आपने फिजिकल एलिमेंट देखा है तो वो आपकी रिकवरी अच्छी करा देगा। अब देखिए यहाँ पर चलिए चार्ट में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये केतु का यहाँ आना, फैमिली रिलीजियस माइंडेड होना, ऐसी भी चीज़ें दिखती हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये तो अनएक्सपेक्टेड गेंस भी दिखा रहा है राहु आपको, जैसे कह सकते हैं ना हिडन चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड गेंस, दूसरों के कई बार दूसरों के इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से गेंस, इस तरह की जैसे इनहेरिटेड चीज़ें भी मिलती है ऐसे लोगों को। और या कई बार होता है कि फैमिली में जब किसी की डेथ होती है उससे भी बेनिफिट मिलना, इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो सूर्य और मरकुरी बैठे हैं बढ़िया, यहाँ पर बुध आदित्य योग बना रहे हैं।
और ये देखिए ये वीनस और सैटर्न यहाँ बैठे हैं। तो वीनस देखिए क्या है, चीज़ों को डिनाई नहीं कर रहा है, अपनी नीच राशि से बाहर तो निकल आया, अब डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगा रहा है। इनको समय लगेगा, लेकिन चीज़ें इनके जैसे कहते हैं ना, जो जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, लेकिन समय ले रही हैं वो, इसलिए डिले ऑफ द थिंग्स, ये डिले ऑफ द इवेंट्स, ये चीज़ इनके चार्ट में दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पर मरकुरी एक ऐसा प्लेनेट है जो कंबस्ट है। कंबस्ट मतलब जैसे मैंने बताया था कि आपके सूर्य के पास होना। तो मरकुरी जब भी कंबस्ट होता है तो इंसान का ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कि अपनी लॉजिकल पावर्स बढ़ानी चाहिए, इमोशनल डिसीजंस कम लेने चाहिए, और जैसे मैंने बताया ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाना चाहिए। ग्रीन कलर की शर्ट, ग्रीन कलर का हैंकी ये अपने साथ रख सकते हैं। अब देखिए ये आता है अष्टक वर्ग का चार्ट, और जब चीज़ें क्या होता है कि इसमें 28 पॉइंट्स जिस चीज़ में मिलते हैं वो चीज़ काफ़ी अच्छी होती है जीवन में, तो 28 या 28 से ज़्यादा। अब लग्न है 8 नंबर की राशि है 8, तो यहाँ पर 24 है। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को पाने के लिए बड़ी मेहनत करना, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिला इन्हें। जैसे कहते हैं हर चीज़ जो आज तक मैंने हासिल करी है, कमाई जो मैंने कमाया वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी से करा है, बैठे बिठाए नहीं मिला। अब ये देखिए परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा है इनका, 31 नंबर है। यहाँ पर देखिए अपनी मेहनत का फल भी इन्हें मिलता है। ऐसा नहीं कि खाली मेहनत ही करते जाते, मेहनत का फल भी इन्हें मिलेगा और आगे एक्सप्लोर भी करते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर देखिए 4th हाउस प्रॉपर्टी का, ये देखिए ये 27 नंबर, इसलिए इनको दिक्कतें भी हो रही हैं, थोड़ा सा धीरे चलना, चीज़ों का डिले ये देखना पड़ रहा है। यहाँ पर 5th, ये देखिए 5th हाउस में 25 नंबर है। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे होने में देरी होना या थोड़ा देर से बच्चे का सुख जीवन में आना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर देखें तो 6th हाउस, ये देखिए अपने दुश्मनों को परास्त करना, 37 नंबर है एकदम। 28 नॉर्मल होते हैं, लेकिन 37। तो अपने काम के प्रति काफ़ी वफादार और होशियार होना, सामने वाले को परास्त करने की नॉलेज होना। अब यहाँ पर ये देखिए 7th हाउस, ये देखिए 7th हाउस की बात करें 25 नंबर है। कई बार होता है कि देखिए स्पाउस का सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन अपने काम की वजह से टाइम कम दे पाना थोड़ा सा, या कई बार ट्रांसफ़र ज़्यादा होते हैं तो उस वजह से फैमिली अलग रहना, खुद अलग रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर 8th हाउस की देखें, ये आपको अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराएगा, 33 नंबर है, और ये आपको हिडन चीज़ें, दूसरों द्वारा फ़ायदा, ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर 4th नंबर है, तो ये देखिए 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस 36 नंबर, ये देखिए आपको फ़ायदा जो होगा वो आपको ट्रैवल्स से फ़ायदा होना। और अब ये देखिए 10th हाउस, ये देखिए 10th हाउस में रुकावटें, जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ प्रमोशन में रुकावटें हैं, ये 25 नंबर। अब यहाँ पे 11th, ये देखिए यहाँ पर 24 नंबर, तो 24 नंबर इनकम का स्थान पर 24, वही जो हमने देखा शुक्र वहाँ नीच राशि का था, तो इसलिए क्या होता है जो इनकम आती है वो स्पेंड काफ़ी हो रही है, या जैसे कि उसका पर्टिकुलर यूज़ नहीं हो पा रहा, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें नुकसान हो रहा है। यहाँ पर अब देखें तो ये एक्सपेंसेस कम होना, हमेशा इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंस का नंबर कम होना चाहिए, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे जब हम अपने पूरे सारे इनकम और एक्सपेंसेस काउंट करते हैं तो हमारे हमेशा इनकम ज़्यादा होनी चाहिए और एक्सपेंसेस या लॉसेस हमारे कम होने चाहिए, जो कि चार्ट दिखा रहा है। भले ही अभी समय थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे तरीके से नहीं चल रही हैं, क्योंकि 7.5 है, 7.5 में चीज़ें मन मुताबिक नहीं चलती हैं, हमें चीज़ों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, शनि हमें चलाता है, तो उसके अकॉर्डिंग चलने में भलाई है, उनसे सीखने में भलाई है, क्योंकि जो हम 7.5 में सीख जाते हैं वो ज़िंदगी में हमें कोई और ग्रह नहीं सिखाता, और कहना चाहिए कि वो गलतियाँ हम फिर दोबारा नहीं करते, और इनफैक्ट जो उनकी प्रीचिंग्स होती है वो हमारे लाइफ लॉन्ग काम में आती है। अब बात करते हैं दशाओं की भी। देखिए इनके मरकुरी की दशा है, मरकुरी की महादशा चल रही है, यहाँ से ये 31 तकरीबन देखा जाए तो 17 साल की महादशा है मरकुरी की। और ये देखिए मरकुरी में ये यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये देखिए मरकुरी और मून, तो मरकुरी की अगर हम महादशा देखें तो ये इस तरह से चल रही है। और ये देखिए ये समय इन्होंने ट्रैवलिंग काफ़ी करी होगी। और अगर बात करें तो ये अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के लिए इन्हें अभी थोड़ा रुकना चाहिए, जब तक इनकी 7.5 ख़त्म नहीं हो जाती तब तक थोड़ा इनको वेट करना चाहिए। अब बात करें तो मरकुरी में मून की महादशा इस समय चल रही है, और मून इनका जो है 9वें भाव का स्वामी है, तो इनको कुछ ट्रांसफ़र, शिफ्टिंग, प्रमोशन कुछ इस तरह का मिल सकता है, जो कि इन्हें लेना चाहिए। और थोड़ा सा प्रमोशन की बात करें तो इनको उपाय करने चाहिए, तभी इनका प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। वीक चांस है, लेकिन अगर उपाय
करके कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मार्स, ये प्रॉपर्टी में कुछ बेनिफिट दे सकता है। ये मार्स का ये टाइम जब आएगा तो ये अपने आप ही प्रॉपर्टी के प्रॉस्पेक्ट्स भी बना सकता है प्रॉपर्टी के, क्योंकि लग्नेश की दशा आएगी। इसलिए यहाँ पर इनके जो वीक प्लैनेट है मरकुरी, उसकी महादशा है। इसी कारण क्या होता है, सफल जो हमारे एफर्ट्स होते हैं वो ऐसा लगता है सारे एफर्ट्स बेकार जा रहे हैं। ऊपर से ये शनि की महादशा है, वो और परेशान किए हुए हैं। पहले एफर्ट्स से हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, हमारे एफर्ट्स बेकार जा रहे हैं, ऊपर से मुसीबतें पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही, वो इसी वजह से प्रॉब्लम देखना। और यहाँ पे राहु की महादशा है, राहु की अंतरदशा है, तो राहु की अंतरदशा में ये इनको कुछ अच्छा अनएक्सपेक्टेड गेन भी हासिल हो सकता है 23 से लेकर 26 तक। तब तक इनकी 7.5 भी ख़त्म हो जाएगी और इनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो ये सब हमें दिखता है। और एक चीज़ का सिद्धांत मैं और बताऊंगी, जब जुपिटर और सैटर्न इकट्ठे बैठे हों, ऐसे लोगों के लिए 41 और 42 ईयर काफ़ी अच्छा होता है। 41 और 42 ईयर ये बहुत बड़े बदलाव का ईयर होता है। और इनके हमने देखा 7.5 भी ख़त्म हो जाएगी इनकी, और इनका जो राहु का अंतरदशा भी शुरू हो जाएगी। तो ये 41 और 42 ईयर जो होगा इनका, 41 फर्स्ट ईयर और 40 सेकेंड ईयर, ये इनको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज बड़ा लाइफ में देंगे, बढ़िया। जैसे कहते हैं ना, अब कई सालों बाद रिलीफ आया है, या जैसे इंसान के मुंह से निकलता है कि थैंक गॉड अब मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई है, एक बड़ा चांस आया है, इस तरह की चीज़ ये दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि यहाँ पर है, ये 21 अगस्त से 22 अगस्त। तो देखिए शुक्र की उच्च राशि है, तो आप सुख सुविधा के साधन और जोड़ेंगे। और थोड़ा सा ये ईयर जो है, ये टाइम पीरियड आपके आराम का टाइम पीरियड है। ऐसा लगता है कि जैसा होता है ना कि अब आप काम कर करके बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, या आपको एक रिलीफ की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, आप अब इस बार आराम करो। तो ये कुछ इनको ना कंफर्ट देने के लिए, आराम देने के लिए कोई हेल्थ इशू भी डिटरमाइन करता है। अब ये देखिए राहु यहाँ पर 3rd हाउस में है, तो ये देखिए ये इनको अच्छे गेंस भी देगा। जैसे कहते हैं ना कि कितनी भी परेशानियां हों, दिक्कतें हों, लेकिन ऊपर वाले का हाथ आप पे बना रहेगा, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और देखिए मार्स, इनका मंगल, सूर्य और बुध, ये बुध आदित्य योग बना रहे हैं। और साथ में ये देखिए वीनस अगेन नीच राशि में है यहाँ पर। तो वो यही प्रॉब्लम है, जैसे कि हो सकता है कि वाइफ की तरफ से कोई दुख समाचार सुनने को मिलना, या वाइफ के जीवन में प्रॉब्लम आना, इस तरह की चीज़ें भी इंडिकेट हो रही हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये मून के साथ केतु है, तो जब भी चंद्रमा के साथ केतु आता है तो मन आध्यात्मिक होता है, चीज़ों में मन नहीं लगना, ये भी चीज़ होगा। और नीच राशि में चंद्रमा आ रहा है तो इसमें मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ कब अच्छा होगा, मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं मेरे जीवन कहाँ को जा रहा है, इस तरह का जो थॉट्स है वो आ सकता है। लेकिन फिर भी मैं इनको बोलूँगी कि जैसे, और स्पिरिचुअलिटी में भी मन लगता है इस समय। यहाँ पर देखिए शनि, ये जो इंक्रीमेंट दिलाएगा इनको, और जैसे इनकम इंक्रीज़ होना, ये चीज़ दिखाता है, परंतु सिर्फ और सिर्फ अपने एफर्ट से। और जैसे जुपिटर ये अध्यात्म की ओर भी लेके जाने वालों में से लग रहा है कि अध्यात्म की ओर भी ले जाएगा ये। अब यहाँ पर देखें तो ब्लड चार्ट, जैसे कि हमने देखा कि पत्नी को थोड़ा सा दुख मिलना, इस तरह का कष्ट आना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। बाकी ओवरऑल देखें तो थोड़ा आराम का टाइम है। जो भी हेल्थ इशू आया है वो धीरे धीरे हील हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अपना एक जैसे कहते हैं ना कि अभी कभी कभी जीवन में एक आराम का समय आता है, और वो कभी कभी हमें थोड़ा पेन देके जाता है, लेकिन हमें आराम का समय, मैक्सिमम आराम करवाएगा वो, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, वो नुकसान नहीं देगा आगे जीवन में। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि इधर है। ये मुंथा राशि वो होती है जो आपकी कौन से भाव को, कौन से हाउस को अफेक्ट कर रही है। तो ये इनकम के स्थान को ये इंक्रीमेंट्स भी दिखा रही है, बेटरमेंट भी। देखिए ये टाइम पीरियड बेटरमेंट का टाइम पीरियड है, तो जो 7.5 का इम्पैक्ट ख़त्म होगा, कुछ बेटरमेंट जीवन में आना, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। ये देखिए लग्न की बात करें, ये देखिए वीनस दूसरे घर में है, तो फैमिली में भी एक हार्मनी आना, इस तरह की चीज़ें। ये देखिए बुधादित्य योग आ रहा है, तो आप कुछ नए एफर्ट्स अपने जीवन में लेकर आएंगे। और साथ में देखें केतु, ये आपके बच्चों को नए लर्निंग, नई चीज़ें सीखने का समय है।
और बच्चे को आप अच्छी आदतें भी सिखा पाएंगे। और साथ में अगर ये देखें सैटर्न यहाँ बैठे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं जैसे होता है ना मेहनत के रिजल्ट्स देना या कुछ आपसे एक्स्ट्रा वर्क करवाना, ये भी करवाता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जुपिटर अपनी अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं तो ये आपको जैसे एक अच्छी प्रीचिंग्स, एक अच्छी लर्निंग्स, ये चीज़ें देंगे और आपसे अच्छे कर्म भी करवाएंगे, जैसे गुड डीड्स, डोनेशंस, ये सारे काम आपसे करवाएंगे। और साथ में देखें राहु का यहाँ बैठना, राहु का मन के साथ बैठना तो मन में ना बहुत उथल पथल मचेगी। जैसे कहते हैं ना मन में आपके बहुत सारे विचार आएंगे, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, बहुत सारे, एक दिन में 10-10 आइडिया आपको आएंगे। इस तरह का आपका माइंडसेट बनेगा। तो पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होता है कि आपको अपने थोड़ा सा मन को कंट्रोल करना होगा। तो जैसे आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं उस समय, ये जब टाइम पीरियड आएगा तो चांदी के गिलास में पानी पिए तो मन कंट्रोल में रहेगा। और जैसे राहु जैसे आपको बहुत सारे आइडिया देगा, अनसेटिस्फेक्शन भी दे सकता है, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी, अपना वर्कलोड, ये भी आपको याद रखना होगा। और अगेन मार्क्स की बात करें तो ये आपको हिम्मत, जज्बा, ये सब चीज़ें आपको प्रदान करेगा। तो और मूर्धा राशि ये देखिए इनकम का बढ़ोतरी का चांस भी दिखा रहा है। तो ओवरऑल देखें तो उनकी कुंडली काफ़ी अच्छी है। ये देखिए लगन कुंडली की बात करें तो कुंडली अच्छी है, बस यहाँ जो वीनस का जो मेन नीच राशि का हमने देखा, इसलिए काम अटक जाते हैं, सुख पूरा नहीं मिल पाता, आधा जैसे होता है ना आधे में सेटिस्फेक्शन करना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें होना। तो बेटर, तो जैसे मैंने जो उपाय बताए हैं वो उपाय करें, इससे इनको बहुत लाभ होगा। और ये टाइम इनका जो है डोनेशन का ही टाइम है। जैसे होता है कि ये इन्होंने बताया भी कि ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो डोनेशंस करते 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 इनकी ब्लेसिंग्स इनको आगे आने वाले समय में मिलती रहेंगी। और मरकुरी का जो उपाय मैंने बताया है ग्रीन कलर का यूज़, वो ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि मरकुरी की ही महादशा है। तो अच्छे रिजल्ट हमें जब चाहिए तो हमें ये अपना ग्रीन कलर का हैंकी अपने बैग में रखना, ये करना होगा, या ग्रीन कलर की शर्ट पहनना, इस तरह की चीज़ें। और ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट अच्छा है, गिविंग है, प्रॉमिसिंग है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ, खूब राइज करें और जो कोई दुख परेशानी हो वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।